नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माता जी की पाठशाला में। और आइए, आज हमारी तीसरी क्लास है। आज की क्लास तीसरी है और इस क्लास तीसरी में हम ई के उच्चारण के नियम पढ़ेंगे कि हमें ई को क्या पढ़ना है और कब इसको कैसे पढ़ना है। दोस्तों, पहला नियम क्या है? जब दो या तीन व्यंजनों के बीच में ई आए तो ई को हम ए की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते दोस्तों? ए लगाकर पढ़ते हैं। और ऐसे ही, जैसे कि उदाहरण देखिए, गेट, वेट, टेन। तो देखिए, इसमें दो व्यंजन दिए हुए हैं। पहले जी है, बाद में टी है, उसके बीच में ई दिया हुआ है। तो हमने इसको ए की मात्रा लगा करके ही हमने पढ़ा हुआ है। जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं एक मत की मात्रा लगा के पढ़ते हैं। यानी एक मत की मात्रा देखिए इसमें लगी हुई है कि नहीं, यानी कि ए एडी की मात्रा लगाते हैं और फिर हम उसको पढ़ते हैं। तो खैर, ये तो 12 खड़ी के अनुसार ही है। जैसे हम 12 खड़ी सीखते हैं तो जो मात्राएं उसमें लगती हैं, और तो उसी प्रकार से ये तो हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि लेट, नेट, सेट, तो इसमें देखो ए की मात्रा लगाकर ही हमने से पढ़ा हुआ है। देखिए, लेट, तो उसमें ए सुना पड़ रहा है कि नहीं? ए सुनाई आपको दे रहा होगा। नेट, सेट, तो इन सब में हमें ए की आवाज आ रही है, ए की ध्वनि हमको सुनाई दे रही है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा नियम, जब किसी शब्द में डबल ई आए तो ई को हम बड़ी ई की मात्रा लगा करके पढ़ते हैं। जैसे कि डीप, बीक, बीप। तो देखिए, हमें इसमें बड़ी ई की मात्रा, यानी कि हम आम बोलचाल की भाषा में अग्गों की मात्रा बोलते हैं। तो देखिए, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है कि नहीं, इस साइड से ऐसी। अगर किसी भी वर्ण पर, जैसे कि देखिए, अगर इस साइड से मात्रा लगी हो तो बोलते हैं हम छोटी ई की मात्रा, और अगर इस साइड से लगी हो तो हम बोलते हैं बड़ी ई की मात्रा। तो दोस्तों, यही वो हमारी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। इसको हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में अग्गों की मात्रा। तो देखिए, इसमें हम बड़ी ई की मात्रा लगा करके हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये भी सीधी है, सादा है, जो कि हम 12 खड़ी सीखते हैं उसी के अनुसार हम इनको पढ़ रहे हैं। आइए, अब हम जानते हैं तीसरा, जो कि उसमें कुछ खासियत है। तीसरे को हम अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि उसमें कुछ अलग से दिया हुआ है। तो देखिए, लिखा है कि यदि किसी शब्द में ई ए आए, क्या है दोस्तों? ई ए आए, तो हमको तब भी हमको ई ए को बड़ी ई की मात्रा लगाकर ही पढ़ना है। देखिए, जैसे कि वीट, मीट, पीक, बीक, हीट, लीन। देखिए, इस इतने भी जितने जो वर्ड दिए हुए हैं, इन सभी वर्णों में हमें क्या दिया है? ई ए। ई ए देखो, पीक में भी ई ए दिया है कि नहीं? तो हमने इसको क्या पढ़ा? बड़ी ई की मात्रा लगाकर ही पढ़ा है, यानी कि अग्गों की मात्रा लगा करके ही हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप समझ जाइए कि अगर किसी भी जगह, किसी भी वर्ड में
ई ए दिया है तो हमें बड़ी ई की मात्रा लगाकर ही पढ़ना है। जिस प्रकार से हमने इनको पढ़ा है कि वीट, VEAT वीट, मीट, MEAT मीट, PEAK पीक। ऐसे ही आपको और भी कहीं शब्द मिल जाएं तो उनको आपको बड़ी ई की मात्रा लगाकर ही पढ़ना है। आइए अब हम जानते हैं इसका चौथा नियम कि चौथा क्या है। तो देखिए इसी प्रकार से चौथा नियम, अब देखो चौथा नियम क्या बोलता है, यदि ई ए या डबल ई के बाद आर आए, देखिए यदि ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ई या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? ई या। देखिए जैसे कि नियर, क्या लिखा? नियर। और टीयर, तो देखिए इसमें ई या सुनाई दे रहा है। देखिए नियर, तो ई आ पढ़ रहे हैं कि नहीं? देखिए टीयर, तो इसमें हम इसको ई और आ का उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना? तो देखिए यही बताया गया है कि अगर ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को हम ई आ पढ़ते हैं। देखिए इनमें आप खुद समझ लीजिए, जैसे कि देखो इसमें एन वो ई ए के बाद आर दिया है कि नहीं? देखो इसमें भी ई ए के बाद आर दिया है कि नहीं? तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? नियर, टीयर। तो ई आ पढ़ रहे कि नहीं? ई आ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है कि नहीं? और बाद में तो आर लगा है ही, तो हम उसको फिर रा का उच्चारण कर देते हैं साथ में, तो हो जाता है ईयर। तो ईयर लगाकर हम उसको पढ़ते हैं। जैसे कि देखो इसमें डबल ई है, डबल ई के बाद आर दिया है, तो हम इसमें ई आर लगा के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डियर, चीयर। देखिए चीयर। देखिए डबल ई के बाद आर है कि नहीं? तो हम इसको ईयर लगा के, यानी कि कहीं भी किसी भी बुक में या कहीं भी आपको ई ए के बाद आर आए तो हम उसको ईयर पढ़ते हैं। सीधी बात है, ईयर लगा के हम उसको पढ़ते हैं। ऐसे ही देखो इसमें TEAR, देखिए ई ए के बाद आर दिया है कि नहीं? तो हम उसको ईयर लगा के हम पढ़ रहे हैं, यानी कि टीयर। टा में अग्गों की मात्रा लगा के हम उसको टीयर पढ़ रहे हैं। ऐसे ही देखो डबल ई के बाद आर दिया है, तो इसमें भी हम ईयर लगा के पढ़ रहे हैं। देखो डी से हो गया डा, और फिर ईयर हमको लगा के पढ़ना ही है, तो डा में ईयर जोड़ेंगे तो डीयर होगा कि नहीं? और चीयर, यानी कि ई या लगा के, और उसमें बाद में आर तो आना ही है, आर आएगा तो हम उसमें रा और जोड़ देंगे, तो ई या में आर जोड़ देंगे तो अर, ईयर। फिर क्या हो जाएगा? ईयर। तो ईयर हम उसमें जो भी आगे वर्ण लिखा हुआ है उसमें हम जोड़ेंगे तो वो अग्गों की मात्रा लगा करके उसको हम पढ़ देंगे, यानी कि बड़ी ई की मात्रा और अर की ध्वनि लगा करके, अर का उच्चारण करके हम उसको पढ़ देंगे। इसी प्रकार से पांचवा देखिए, यदि किसी वर्ण में ई के बाद आर आए, क्या है दोस्तों? ई के बाद आर आए तो ई को आ पढ़ते हैं। देखिए
इसमें तो बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, बहुत सरल नियम है। देखिए बताया है कि ई के बाद क्या आए दोस्तों, आर। आर आए तो क्या पढ़ेंगे आप, ई को छोटा आ पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि वर्ब, देखो क्या पढ़ा हमने इसमें, वर्ब। नहीं तो ई से तो एक मत की मात्रा लगती है ना, यानी कि एक ही मात्रा लगती है ना, तो हम इसको वेर्ब पढ़ेंगे ना। नहीं भैया, इसी को तो हमें समझना है कि वेर्ब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ई के बाद हमें आर दिया है, इसलिए हम इसको वेर्ब नहीं पढ़ के वर्ब पढ़ेंगे। आया ना दोस्तों समझ में? तो इसीलिए हमने इन नियमों को समझने का फैसला लिया है कि हम ए ई आई ओ यू के उच्चारण के नियम पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इन्हीं के उच्चारण में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कहीं कुछ पढ़ते हैं तो कहीं कुछ। इसी में बच्चे अटक जाते हैं कि इससे बनता तो कुछ है और पढ़ कुछ रहे हैं, मात्रा लगती एक ही है और पढ़ आ रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को क्यों नहीं बता दिया जाए, दोस्तों को क्यों नहीं बता दिया जाए कि हमें इनको कब क्या पढ़ना है। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, सुन लीजिए कि किसी भी शब्द में ई के बाद आर आए तो ई को आ पढ़ते हैं। ई को क्या पढ़ते? आ, छोटा आ। देखिए कि वर्ब, देखो ई के बाद आर दिया है इसमें। इसी प्रकार से देखो इसमें टर्म, देखो ई के बाद आर दिया है, तो हमने इसको टर्म तो नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें वैसे लग तो एक ही मात्रा रही है। 12 खड़ी के अनुसार टी के बाद ई दिया है तो हम एक मत टे पढ़ेंगे ना, यानी कि एक ही मात्रा लगा के पढ़ेंगे ना, तो नहीं, उसको हमें एक ही मात्रा लगा करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का नियम है, ग्रामर के अनुसार, अंग्रेजी की ग्रामेटिकल नियम के अनुसार भैया हमें अगर ई के बाद आर आए किसी भी शब्द में तो हमें एक ही मात्रा न लगा के आ की मात्रा लगाना है, छोटे आ की मात्रा लगा के हम उसको पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से देखो हर्ब, देखो हेर्ब तो नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ई के बाद आर दिया हुआ है, इसलिए हम हेर्ब ना पढ़ के हर्ब पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जर्म, जैर्म ना पढ़ के जर्म पढ़ेंगे। आइए देखो इसी प्रकार से छठवां, देखिए दोस्तों छठवां नियम भी क्या बोल रहा है कि किसी वर्ड में, यानी कि किसी शब्द में ई के बाद डब्ल्यू आए, क्या है, ई के बाद डब्ल्यू आए तो हम ई डब्ल्यू को ई यू क्या पढ़ते हैं, ई यू पढ़ते हैं। जैसे कि देखो सीयू, देखो एस ई डब्ल्यू, देखो ई के बाद डब्ल्यू दिया है कि नहीं दिया है ना। हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने इन नियमों को समझा है, पढ़ने की ठानी है कि हमें कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम अंग्रेजी के इन सभी वर्डों के नियमों को जानकर ही रहेंगे। तो देखो ई के बाद डब्ल्यू दिया है, इसीलिए हमने इसको शिव पढ़ा, ना कि सेब। नहीं तो वैसे भैया 12 खड़ी के अनुसार तो सेब लिखा है, तो नहीं, हम इसको सेब ना पढ़ के शिव पढ़ेंगे। इसी प्रकार से इसको फेब ना पढ़ के फ्यू पढ़ेंगे, क्योंकि हमें रूल बता रहा है कि ई के बाद यदि डब्ल्यू आए, क्या है, ई के बाद डब्ल्यू आए तो उसको हमें उस ई डब्ल्यू को यू पढ़ना है। तो देखो फ्यू, फ्यू, यू की आवाज आपको सुनाई दे रही है ना। हाँ,
न्यू। देखो इसमें भी यू की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इसीलिए न्यू हमने पढ़ा और आपको सुनाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से कि हाँ यू की आवाज़ आ रही है। इसी प्रकार से ड्यू, म्यू, देखो इन सभी में ई के बाद डब्ल्यू दिया है, इसमें भी ई के बाद डब्ल्यू दिया है, इसीलिए हमने इसमें यू जोड़ करके पढ़ा हुआ है। आइए हम सातवां नियम भी जान लेते हैं कि सातवें नियम में हमें क्या पढ़ना है और क्या बोल रहा है। तो देखिए ये सातवां नियम, यदि किसी वर्ड में यानी कि किसी भी शब्द में ई आई आए तो ई आई को बड़ी ई ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते दोस्तों? यदि किसी शब्द में ई आई आए तो ई आई को ई ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते? ई ही पढ़ते हैं। जैसे कि रिसीव, डिसीव, कंसीव। क्या? कंसीव। देखो रिसीव, रिसीव में आपको देखिए ई आई दिया है कि नहीं? रिसीव में ई आई दिया है, ई के बाद आई, तो देखो हमने इस ई आई को हमने ई ही पढ़ा कि नहीं? रिसीव अग्गों की मात्रा लगा के ही पढ़ा कि नहीं? बड़ी ई की मात्रा लगा के पढ़ रहे हैं। रिसीव, डिसीव, देखो इसमें भी ई के बाद आई दी है, डिसीव। कंसीव, देखो कंसीव, तो देखो इसमें भी ई के बाद आई दी हुई है। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो ये आपका सातवां नियम। और आठवां नियम, शब्द में अगर ई ओ दिया हो, यदि किसी भी शब्द में कहीं भी ई ओ दिया हो तो हम ई ओ ही पढ़ते हैं। ई ओ को ई ओ ही पढ़ते हैं। जैसे जियोमेट्री, जियोमेट्री, जियोमेट्री। देखिए जियो, देखो ईओ, जियो, ईओ, जियो, तो हमने देखो ज्यों का त्यों पढ़ा कि नहीं? तो आप समझ जाइए कि अगर कहीं भी किसी भी शब्द में ई ओ दिया हो तो उसको ज्यों का त्यों ई ओ ही पढ़ना है। जियो, ईओ, जियोमेट्री। इयोन, देखो ईओ को हमने ईओ ही पढ़ा कि नहीं? इयोन, ईओ, ज्यों का त्यों आपको सुनाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से आपका ये नववां नियम देखिए। नौवां नियम, यदि ई यू दिया हो कहीं भी शब्द में, किसी भी शब्द में ई यू दिया हो तो ई यू को हम यू पढ़ते हैं। सीधा सीधा क्या पढ़ेंगे? यू। जैसे कि देखिए यूरोप, यूलॉजी, देखिए यहाँ ई यू दिया है कि नहीं? तो हमने यूरोप, तो देखो ई यू को सीधा सीधा यू ही पढ़ा कि नहीं? देखो हम ई को ना पढ़ के शुद्ध हम यू को पढ़ रहे हैं। यूरोप, ई का तो थोड़ा सा उच्चारण सुनाई देता है, ज़्यादा नहीं देता, थोड़ा सा नाम मात्र का, और पूरा का पूरा यू ही सुनाई देता है। तो यूरोप, यूलॉजी। तो हमें आशा है दोस्तों कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से ही सीख रहे होंगे और आप आनंद ले रहे होंगे ई के उच्चारण के नियमों का। आनंद लेते लेते आप लोग सीख रहे होंगे। देखो ऐसे ही 10वां देखिए। 10वें में बोलता है, यदि किसी भी शब्द में अंत में ई दिया हो, देखिए शब्द के अंत में क्या दिया हो? ई, तो उसको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। हाँ देखो आया समझ में दोस्तों? क्या नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, क्योंकि ई हमेशा साइलेंट रहता है। क्या रहता?
बिल्कुल साइलेंट, उसको हम कोई ध्वनि नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, उससे हम कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। यदि किसी शब्द में कोई भी शब्द हो और उसके अंत में बिल्कुल लास्ट में ई दिया हो तो उसको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, हम उसका कोई उच्चारण नहीं करेंगे, ना हम एक ही मात्रा लगाएंगे ना आगे कुछ नहीं। जैसे कि देखो लेट, देखो अंत में दिया है कि नहीं दिया ना, तो देखो हमने इसको लटे तो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना, क्योंकि वैसे तो भैया 12 खड़ी के अनुसार आपका लटे लिखा हुआ है ना, तो नहीं, हम उसको लेट पढ़ेंगे। और ये तो हमने ये का नियम तो आपको बता ही दिया है, उसमें आपको समझा ही दिया है, तो उसको आप समझ ही जाएंगे कि इसको हम लेट क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें लास्ट में ई दिया है तो हमने एक ही मात्रा तो नहीं लगा, इसमें सीधा सीधा छोटा ही पढ़ दिया, उसको एक ही मात्रा नहीं लगाई है, एक ही मात्रा ना लगा के हम उसको ऐसे ही छोटे आ की मात्रा लगा के पढ़ रहे हैं। लेट, तो देखिए छोटा अक्षर पड़ा, लाइफ, देखो इसमें भी लास्ट में ही दिया है तो हमने उसकी मात्रा तो नहीं लगाई, लाइफ, क्योंकि हमें ई का नियम बता रहा है कि अंत में अगर ई दी हो किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में लास्ट में ई दी हो तो हमें उस ई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना दोस्तों, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ज्यों का त्यों छोड़ देना है। तो लाइफ, नहीं तो वैसे भैया 12 खड़ी के अनुसार इसका क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, लिफे, तो नहीं, हम लिफे नहीं पढ़ेंगे, लाइफ पढ़ेंगे, इसको लाइक पढ़ेंगे, इसको गिव पढ़ेंगे, इसको बाइक पढ़ेंगे, मेक इत्यादि। इसी प्रकार से और भी कई शब्द आपको मिलेंगे और बुक में कहीं भी लिखे हों तो बुक में या कहीं भी आपको मिले और लास्ट में ई मिले किसी भी शब्द में तो उसी को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो आशा है दोस्तों मुझे कि आप इन नियमों को ज़रूर सीखे होंगे और इनसे आपको ज़रूर सीख मिलेगी, आप पढ़ना सीखेंगे। और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर ही मेरे इस चैनल को माताजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि इसी में मुझे खुशी होगी। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों को, तो हमें बहुत खुशी होगी और बड़ा ही आनंद आएगा कि हाँ हमारे दोस्त, हमारे भाई और क्लास को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपसे मेरा यही आग्रह है, अनुरोध है कि दोस्तों आप सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राधे। और अब हम मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। आप सभी को राम राम।